सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और सात संगत जी, जब ब्रह्म ज्ञान ले लिए हो तो कभी जीवन में उतार चढ़ाव आए तो उससे नहीं घबराना चाहिए। कभी कभी हमारे ऊपर मुसीबत बहुत आ जाती है तो हम घबराने लगते हैं। सात संगत जी, ये जीवन उतार चढ़ाव लगा रहता है, अमीरी गरीबी लगा रहता है, दुख सुख लगा रहता है। अपने कर्म के साथ ये दुख आता है और जाता है। और जिसने मुसीबत को झेला, जिसने परेशानियों को झेला, वही इंसान महान बनता है। घर में बैठने से आप चाहोगे कि हमारा हर काम पूरा हो जाए, वैसा नहीं होगा। सात संगत जी, एक नाती अपने दादा से मिलने के लिए शहर से आया हुआ था गांव में। वो पोता 10 साल का बालक था। जब दादा से मिला तो दादा गांव की खेती करते थे। अपने दादा से बोला, दादा मैं देखो बड़ा हो के मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि आपका नाम रोशन होगा। लेकिन दादा कोई राज बताओ, कोई ऐसा मुझे आगे बढ़ने का कोई उपाय बताओ। दादा मुस्कुरा रहे थे। अपने पोते को साथ में लेके गए बाजार में। बाजार में जाने के बाद गमले में 2 पौधे लगा हुआ था। छोटे छोटे 2 पौधे गमले में था, बाजार से खरीद के लाए और अपने पोता से बोले, देखो एक गमला घर में रख देता हूँ खिड़की के अंदर और एक गमला बाहर खेत में रख देता हूँ। अभी बेटा बताना कि देखो कौन सा पेड़ बड़ा होगा, कौन सा अच्छा रहेगा। छोटा सा बालक दादाजी से बोला, दादाजी ये जो घर में गमला रखा हुआ है इसका पेड़ बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगा, न इसको हवा लगेगी, न तूफान आएगा, न बारिश आएगा, न इसके पत्ते झड़ेंगे, इसको कोई कीटाणु नहीं लगेंगे, ये हर चीज से सुरक्षित है, तो इसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है, तो ये बहुत सुंदर पेड़ होगा। अब वो पोता दादाजी से बात करके फिर शहर के लिए आ गया। फिर 5 साल के बाद गांव के लिए लौटा तो दादाजी से बोला, दादाजी मैं तो अब बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे कोई आप बताओ कि आगे बढ़ने का कोई राज बताओ। दादाजी ने बोला, आओ जो 5 साल पहले जो हम लोग पेड़ लगाए थे, आओ पहले उसको देखते हैं। घर में गया तो देखा एक पौधा बड़ा हो चुका था। उसको देखने के बाद बालक बड़ा खुश हुआ कि देखो ये सुंदर पौधा है। लेकिन फिर जब खेत में लेके गया तो खेत का पौधा बहुत विशाल हो चुका था और उसके डंठे मजबूत थे। बालक देख के बड़ा हैरान हुआ। दादा से बोला, दादा ये तो मुसीबत से बहुत लड़ा, लेकिन आज ये बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और जो घर में रखे थे सुरक्षित था, वो पेड़ तो बस बड़ा हुआ है। दादा ने बताया, बेटा जीवन में मुश्किलें बहुत आएगी, जिसने मुश्किलों से लड़ा वही कामयाब व्यक्ति बनेगा।
साथ संगत जी, दादा की बात सुन के पोता बार बार पेड़ को ही देख रहा था और बार बार सोच रहा था इसके ऊपर कितनी तूफानें आया होगा, कितने बारिश गिरा होगा, कितने कीटाणु लगे होंगे, कोई इसको जानवर खाने के लिए भी कोशिश करता होगा। मतलब इसने मुसीबत से इतना लड़ा है। और दादाजी का कहना ठीक है, जिसने मुसीबत से लड़ेगा, परेशानियों से लड़ेगा, जिसने जीवन में हिम्मत नहीं हारेगा, वो कामयाब व्यक्ति बनेगा। साथ संगत जी, कहानी से हमको जीवन में सीखने को मिलता है कि हम जब ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो हमारे जीवन में गुरु भी आ गया है और सदगुरु हमको सिखाता है कि जीवन में परेशानियां बहुत आएगी, लेकिन हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। देखो, आज नहीं कल आपको परमात्मा का ज्ञान होगा, आपको निरंकार का दर्शन होगा, तब आपको मालूम होगा कि जितनी मुसीबत आ रहा था अगले जन्म का मेरा कर्म जैसा था। और साथ संग जिसने मुसीबत से भागा, जिसने घर में बैठा रह गया, उसको न परमात्मा मिलेगा, न जीवन में कोई चीज का सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए जीवन में जितने भी दुख आते हैं, जितने भी परेशानियां आती हैं, उससे लड़ना सीखो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर मुसीबत आ रहा है, मैं सदगुरु का ज्ञान लिया हूँ, ब्रह्म ज्ञान लिया हूँ, मेरे ऊपर गुरु क्यों बार बार नहीं देख रहा है। घर में बैठने से नहीं होगा साथ संगत जी। गुरु को पाना है तो गुरसिक बन के जियो, गुरु की एक एक वाणी को समझो, तब जीवन में आनंद आएगा, तब समझ में आएगा कि ये जीवन बार बार नहीं मिला है। गुरु के वचनों पे चलना सीखो। मुसीबत बहुत आएगी, सुबह सुबह उठने का दिल नहीं करेगा, सत्संग जाने का दिल नहीं करेगा। जब बराबर सत्संग जाओगे तब समझ में आएगा, तब आनंद आएगा, जीवन जीने का मजा आएगा। तब हर पल हर समय आपको एहसास होगा कि गुरु हर समय हमारे साथ है। तब आपको परमात्मा दिखेगा, निरंकार प्रभु आपके अंग संग है। लेकिन सत्संग जाते हो हमेशा तब मालूम पड़ता है। इसलिए सत्संग जी दास यही कहेगा, कितनी भी मुसीबत आए सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। और सत्संग जी दास से कोई गलती है क्षमा करना। और सत्संग जी वीडियो पूरा देखे और लाइक सब्सक्राइब कर दे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।